देखिए मार्केट में जब आप स्फटिक का सामान लेने जाते हैं, स्पेशली श्रीयंत्र और शिवलिंग लेने जाते हैं, तो उसमें कई सारे प्रकार की ठगी है। ये आप जानते ही हैं, कई सारी वीडियो आप देख चुके होंगे। पिछले साल मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। फिर भी आप लोगों को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं असली और नकली और असली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कौन सा असली है कौन सा नकली है, इसका प्रैक्टिकल डेमो आपको दिखाता हूँ। और ये एक्चुअल में होता क्या है, जो कोई नहीं आपको बताता है, वो आपके सामने रखता हूँ। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज है मैच लेफ्ट वर्सेस राइट का, और बीच में ये है जज। तो आखिर इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जब आप षड्यंत्रों की बात करते हैं, देखिए कितना बढ़िया षड्यंत्र, अंदर तक सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बनावट है। मेरू षड्यंत्र अंदर तक एक फ्लॉलेस है, तो आपको यही बताया जाता है कि ये तो जी फ्लॉलेस होना चाहिए, अंदर तक दिखना चाहिए, तभी मतलब का है, और आप इसी को ले लेते हैं। फ्लॉलेस शिवलिंग बहुत सुंदर है, फ्लॉलेस एकदम परफेक्ट। किताब अखबार के ऊपर अक्षरों के ऊपर रखेंगे तो सब पीछे तक का दिखाएगा। शिवलिंग आपका यंत्र का शिवलिंग बना हुआ या कछुए की पीठ पर बना हुआ, बहुत ही साफ, अंदर तक सब इसके कोण दिखेंगे। इस तरीके का बहुत सारा जो है सामान आपको बहुत ही उच्च क्वालिटी का मार्केट में मिलता है। कई बारी होता है कुछ उच्च क्वालिटी का 1% हम लेके चल लेते हैं, वो बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सुपर रेयर हो गया। वरना अधिकतर ये जो आपने सब चीजें देखी, इतना सुंदर आपने शिवलिंग देखा, ये सब जो है नकली है। ये लेफ्ट वाला जो है ये सारा का सारा नकली है। नकली का मतलब क्या है? ये कांच का बना हुआ है, और आपने सुना होगा बेल्जियम ग्लास का बना हुआ है। बेल्जियम ग्लास क्या होता है? अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें लेड जो है वो और बाकी जो कंपोजिशन है एक सार होती है, तो एक जैसा लगभग वो सुंदर सा दिखता है। उतना ज्यादा रिसाइकल्ड घटिया किस्म का जो है वो नहीं होता। अब ये अलग अलग चीजों में आता है, उनको काट काट के इस तरीके से बनाते हैं, इनकी रॉडें आती हैं, बाकी चीजें आती हैं। तो ये जो है ये बेल्जियम ग्लास का एक पीस है। ये देखिए बेल्जियम ग्लास है, एकदम चिकना, एकदम साफ सुथरा। आप समझ ही गए, कटते कटते किसी चीज का टुकड़ा ये रह गया। बेल्जियम ग्लास के जो सामान आता है, मतलब इंपोर्ट होता है और इंडिया में भी बनता है, तो दिस इज बेल्जियम ग्लास। ये भी बेल्जियम ग्लास का ही टुकड़ा है, और ये भी बेल्जियम ग्लास का ही टुकड़ा है, क्योंकि बेल्जियम ग्लास के अलग अलग तरीके के शेप्स वगैरह खरीद के नगेट्स वगैरह आते हैं। तो आप समझ सकते हैं ग्लास है, बेल्जियम ग्लास है। अंदर से देखिए किस तरीके से फील दे दिया जाता है। तो सब कट कुटा के कट पीस आपको दिखा रहा हूँ। अब स्फटिक क्या होता है? स्फटिक तो ओरिजिनल है, जमीन के नीचे है, तो आप समझ गए कि रत्न आपने देखे होंगे ना। आपने पन्ना देखा हो, आपने माणिक्य देखा हो, आपने कोई सा भी देखा हो, रॉ में देखा हो, डिस्कवरी में देखा हो, गाया की वेबसाइट में देख लीजिए, IGI की वेबसाइट में देख लीजिए, बहुत सारी रेप्यूटेड यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस हैं जो खदान से आपके सामने खोद के आपको दिखाया जाता है। तो वो होता है इस तरीके का रॉ। कुछ बड़े हो जाते हैं रेयर, और कुछ छोटे हो जाते हैं। बड़े कट के बड़े पीस बनते हैं, छोटे कट के छोटे बनते हैं। छोटे पीस थोड़े सस्ते होते हैं। ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो गया, ये दूधिया टाइप का हो गया, और ये जो है कट के थोड़ी सी साफ क्वालिटी का हो गया। मिश्री के तरीके के डले हैं, क्रिस्टल्स हैं मिश्री की तरीके के। तो आप किसी भी तरीके से समझ गए कि ये कांच, बेल्जियम कांच, और इन्हीं से कट कटा के फिर ये छोटे छोटे बनते हैं, जिसकी जैसी ट्रांसपेरेंसी होती है। जब ये पिसाई होगी, कटाई होगी, तो इनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। जो थोड़े ज्यादा दूधिया होते हैं, है सब ये ओरिजिनल, उनसे दूधिया किस्म के ये बनते। कितना बढ़िया। देखिए, आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मैच हो गया। अगर मैं कुछ भी ना बोलूं तो ये खुद ब खुद सब कुछ बोल लेगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये जो है असली है या नकली है। इसमें कुछ अपवाद बहुत सुपर लेवल के होते हैं।
श्रेयंत्र बहुत ही उच्च क्वालिटी के, मतलब आपको देखना पड़ेगा, अरे वहां एक छोटा सा बबल है, तो वो महंगा उतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। इसी में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ओरिजिनल है, यानी कि आपने पिछली बारी वीडियो देखी होगी तो एक विशेष एंगल में आप देखोगे, अरे इसके अंदर जो है बबल्स हैं, इसके अंदर, इसको बर्फ कहते हैं। यूजुअली जो कारीगर हैं इसकी कटाई वगैरह करते हैं तो उसको कहते हैं इसमें पानी है या इसमें बर्फ है उनकी भाषा में, क्योंकि उन्हें क्या पता कि ये सिलिका क्या है, या इनका सिलिका के साथ मिनरल का होके कंपोजिशन क्या बन रहा है, या क्लियर क्वार्ट्ज क्या है, उतना ज़्यादा नहीं होता उनके। मान लीजिए ठेकेदारों को जरूर पता होगा जो कई सालों से काम कर रहे हैं, वरना यूजुअली कहते हैं कि अरे इसका जो पानी है इसमें पानी बड़ा अच्छा है, या इसमें पानी बड़ा ज़्यादा है, या ये दूधिया है, या इसमें क्या कमी है। तो इस तरीके से आप जो बहुत उच्च क्वालिटी के हैं उनको जब आप पूरा देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे बबल्स वगैरह हैं। अगर बिल्कुल ही नहीं होंगे, जीरो होंगे, तो वो बहुत ज्यादा रिस्की है। एक तो सस्ता वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बेचने वालों को इन सबको पता है। जैसे रुद्राक्ष अगर कोई बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा विलक्षण है, तो नेपाल में इतने भयानक रेट है। इंडिया में कहते हैं दे दो सस्ता दे दो, अरे भाई कहाँ से दे दो जब नेपाल में ही इतना महंगा है। त्रिजुटी कितना महंगा कर दिया, 21 मुखी, 17 मुखी, 19 मुखी, तो नेपाल में ही इतना ज्यादा महंगा है, तो भारत में तो उससे ज्यादा महंगा होगा ही जो बेचने वाले हैं। इसी प्रकार से जो इसको कारीगर काम करने वाले हैं, रेयर मिनरल हो गया, जैसे आपका बहुत अच्छा अगर पुखराज हो गया, बहुत साफ हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है उसके तो 10 गुना ज्यादा रेट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से स्फटिक में भी थोड़े से रेट बढ़ जाते हैं, उसकी जितनी अच्छी, जितनी साफ सुथरा वो आपका स्फटिक होगा। अब ये देखिए, इसको उल्टा करके हम दिखाते हैं। ये देखिए, थोड़ी दूर से हम दिखाते हैं, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। तो ये बेल्जियम ग्लास का है, क्योंकि कोई इंक्लूजन वगैरह उस तरीके के नहीं है। इसी तरीके से शिवलिंग को आप देखेंगे तो बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं है। आपको कहेंगे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही साफ है, लेकिन ये कांच का बेल्जियम ग्लास का है। इसी तरीके से देखिए जो लिंगम है, कांच थोड़ा सा वीक होता है मॉस हार्डनेस में, पड़े पड़े इसमें स्क्रैचेस हो जाते हैं। अब आप टेस्ट तो करेंगे नहीं अपना ख़राब करने के लिए हमारी तरह, ये देखिए समझाने के लिए हम तो जो वर्कशॉप वगैरह होती है उसमें बताते हैं। ये यहाँ पे खरोंचे लग गए, स्फटिक में इतनी आसानी से खरोंचे नहीं लगते, मॉस हार्डनेस का थोड़ा सा फ़र्क है उसमें, और लाइट की जो बेंडिंग है वो भी एक तरीके की होती है। तो ये जो है, ये आप देखिए बिल्कुल साफ है। ये लाइनें तो पड़े पड़े खरोंचे हो गए हैं दिखाने के लिए, वरना बिल्कुल फ्लॉलेस है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक झटके में आप देखेंगे तो ये भी फ्लॉलेस है, लेकिन जब हम फ्लॉलेस की जांच पड़ताल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, आपको दिखने लग गया, ये देखिए, ये जो है, ये देखिए, ये इसमें यहाँ देखिए, ये देखिए, ये छोटा सा, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। यहाँ से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ इसके अंदर जो है इंक्लूजन है। इसी तरीके से एक झटके में देखेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आप इसको घुमाकर देखिए, इस तरफ करेंगे तो ये देखिए, ये आपका एक इंक्लूजन आ गया। ये दिख रहे पूरा ये बादल है, ऊपर से नीचे तक जा रहा है। नंगी आंखों से आप देखेंगे जब आपके हाथ में होगा, क्योंकि कैमरे की अपनी लिमिटेशन होती है। देखिए, ये देख रहे हो, ये देखिए, ये अंदर। तो इस तरीके के जो बहुत साफ पीसेज हैं, ये एक बहुत साफ पीस है, लेकिन आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वर्टिकल आ रहा है, तो उसको किसी एक विशेष एंगल में हमने देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये आ गया। आई डोंट नो कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है, इसको मैं बल्कि हटा भी दूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिख गया आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना क्लियर है। तो ये इसकी ओरिजिनलिटी है। और इनमें तो आपको पता ही है कि अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो 100% ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में, 90% ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में फंसिए ही मत आप।
ये दूधिया में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। दूधिया में भी नकली मटेरियल आ रहा है, मार्बल को दूधिया कह दे रहे हैं आजकल। स्फटिक और मार्बल में बहुत फ़र्क है, तो उसको आप बढ़िया करके देखिए कि उसमें मार्बल में बिल्कुल वाइटिश टाइप का है या सच में स्फटिक टाइप का है। तो ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा करीब से दोनों चीज़ें बता दी हैं ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया एक छोटी सी वीडियो से। और इसी में ही ये देखिए इस तरीके से आप खुद सामने देखिए, और इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से ये बनते हैं। थोड़े बड़े बड़े पीसेस की कटिंग करके बनते हैं, इसलिए ये भी थोड़े से महंगे हो जाते हैं। क्योंकि ये इसका कितना बड़ा शिवलिंग जो कट पीसों का होगा, ये जो कट पीस है ये छूट जाते हैं, इसका तो नहीं बन सकता ना। आप समझिए कि इतना बड़ा अगर कटा के इतना बनेगा, इसका तो इतना बड़ा होना चाहिए ना, इससे बड़ा होना चाहिए कटिंग के लिए। फिर टूट जाता है, खंडित हो जाता है, इश्यूज हो जाते हैं कई सारे। इसलिए ये मेहनत का काम है और इस तरीके से इसका जो है पूरी प्रक्रिया होती है। वीडियो का मकसद यही था कि नकली और असली में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ समझ आ जाए। फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो कोई भी ओरिजिनल लिंगम को, ओरिजिनल जलहरी वाले शिवलिंग को दूधिया या ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट को लेना चाहता है तो संस्था से संपर्क कर सकता है। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।